मेरे मुंह से इस प्रकार के नारे को सुनकर बूढ़ी पिशाचिनी गुस्से में खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोलने लगी, ए धरती के मानव सुरेश, बंद करो नारे लगाना। तुम मनुष्य लोग भी कभी नहीं सुधर सकते, किसी भी नियम को तोड़ने में आगे हो जाते हो। इसीलिए तो पृथ्वी पर रोज नियम को तोड़ने के कारण इतनी सारी मृत्यु होती रहती है। तुम लोग कभी नहीं सुधरने वाले। मैं बोला, नारे लगाकर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि जो आप मेरे ऊपर भड़क गई? बुढ़िया बोली, तुमने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सामने आचार संहिता लागू किया गया था? तुम्हें चुनाव के बाद दंडित किया जाएगा। मैं मन ही मन सोच रहा था वो भी देख लेंगे। उसके बाद बूढ़ी पिशाचिनी दंत्रिका देवी के तरफ देखते हुए बोली, अब आप इस सभा को संपन्न करने का आदेश पारित करें। दंत्रिका देवी बोली, आज से चतुर्दशी तक यानी चुनाव खत्म होने तक इस दरबार में किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होगी और मैं अपने स्वेच्छा से इस राजमाता के पद से इस्तीफा देती हूँ। इस दरबार का कार्य चुनाव के बाद नई राजमाता संभालेगी। मैं काफी खुश था ये सोचकर कि ये लोग मुझसे पिशाचिनी को तृप्त करने की साधना कराने चले थे और मैं ये पिशाचिनी लोक में चुनाव साधना करने में लीन हो गया। सब पागल बाबा की कृपा है, चाहे जो भी साधना करा ले मुझसे। उस दिन की सभा खत्म हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने आसन को छोड़कर जाने लगे, लेकिन पिशाचिनियां जाते वक्त मुझे डरा कर गई, क्योंकि जैसे ही सभा समाप्ति की घोषणा दंत्रिका देवी के द्वारा किया गया, सभा में उपस्थित सभी पिशाचिनी अपने अपने वास्तविक रूप में आ गई थी। अचानक इन सब पिशाचिनियों की असली रूप को देखकर मैं डरा हुआ था। उन सब की डरावनी शक्लें देखकर मैं अपनी आंखों को बंद करके बीच आंगन में खड़ा था। तभी दो पिशाचिनी मेरे नजदीक आकर बोली, सुरेश बाबू, आप अतिथि गृह के लिए प्रस्थान करें। ये सेविका आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर है। उसकी बातों को सुनकर मैं और भी डर से कांपने लगा। मैं अपनी आंख बंद किए हुए बोल रहा था, पास मत आना मेरे, दूर हो जाओ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तभी पिशाचिनी बोली, आंख तो खोलिए सुरेश बाबू, आपको विश्राम की जरूरत है। लगता है आप काफी थक चुके हैं, चलिए मेरे साथ। मैं धीरे धीरे अपनी आंखों खोला और देखा कि कोई भी डरावनी शक्ल मेरे सामने नहीं है, बल्कि दो अति सुंदर महिला अपनी कामुक अदा को मेरे सामने बिखेर रही थी। दोनों की बनावट अप्सरा जैसी थी। मैं बोला, चलिए किधर चलना है? किधर है आपका अतिथि विश्राम कक्ष? आप लोग सच ही बोल रहे थे कि मैं थक चुका हूँ। मेरे आगे आगे वो दोनों पिशाचिनी, उसके पीछे मैं चलते हुए विश्राम गृह तक पहुँच गए। मेरे ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। मुझे उस कमरे में पहुँचते ही एक पिशाचिनी बोली, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आप अपने हाथ से 3 ताली बजाकर मुझे बुला सकते हैं। मैं बाहर ही खड़ी रहूंगी। क्या अभी मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ? मैं बोला, कुछ भी नहीं, अभी मैं थका हुआ हूँ, मुझे विश्राम करने दो। पिशाचिनी बोली, जैसी आपकी मर्जी। इतना बोलकर मेरे कमरे से बाहर चली गई। मैं हाथ पैर धोकर कमरे में लगे बिस्तर पर लेट गया और लेटे लेटे सोचने लगा कि अब आगे की हमारी रणनीति क्या होना चाहिए। इन सब बातों को सोच ही रहा था कि मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने बजाया। मैं बोला, कौन हो? अंदर आ जाओ। मेरे मुंह से इस बात को सुनकर कमरे का दरवाजा खुला और 4 अति सुंदर लड़की अपने अपने हाथों में एक एक पात्र लिए अपने हुस्न का जलवा बिखेरते मेरे नजदीक आकर बिस्तर के चारों तरफ बैठ गई। सभी ने कपड़े बहुत छोटे पहने हुए थे। उन लोगों को देखकर कोई भी पुरुष अपनी कामोत्तेजना पर काबू नहीं कर पाता। मैं भली भांति जान रहा था इस बात को कि ये जो परियां मेरे इर्द गिर्द बैठी है, उसके अंदर एक काम पिशाचिनी छुपी हुई है। उन चारों को मेरे बिस्तर पर बैठते ही मैं बोला, क्या बात है, किस लिए यहाँ आई हो? एक सुंदर पिशाचिनी बोली, इस अतिथि गृह का नियम है कि जो भी मानव दरबार के अतिथि गृह में रुके, उनकी रात्रि विश्राम में सेवा करने का कार्य हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप अपने शरीर से कुछ देर के लिए वस्त्रों का त्याग करके लेट जाएं। आपके बदन पर तेल मालिश का कार्य किया जाएगा। मैं उन लोगों की बातों को सुनकर कुछ देर सोचकर बोला, अगर मैं तेल मालिश नहीं कराऊं तो? पिशाचिनी बोली, कोई बात नहीं, लेकिन उतना देर तक हम लोग यहीं बैठकर बातें करेंगे। अगर हम लोग तेल मालिश किए बिना यहाँ से जल्दी निकल गए तो दरबार के नियमों का उल्लंघन होगा और हमें दंडित किया जाएगा। मैं बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। चारों पिशाचिनी मेरे बिस्तर पर से उठकर एक सोफे पर जाकर बैठ गई और आपस में बातें करने लगी और मैं बिस्तर पर लेटकर चाबी को प्राप्त करने की रणनीति तैयार कर रहा था। कुछ देर के बाद मैं पिशाचिनी के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, मेरा एक काम करोगी? इतना सुनकर चारों पिशाचिनी खड़ा होकर एक सुर में बोली, बताइए क्या करना होगा हमें?
मैं बोला, आज भरी सभा में जिस पिशाचिनी को दंत्रिका देवी ने थप्पड़ मारा था, क्या तुम लोग में से कोई उस संक्रेता से हमारी मुलाकात कराओगी? पिशाचिनी बोली, इस वक्त मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि इस समय संक्रेता कोप भवन में चली गई है। वो बहुत गुस्से में है, कोई नहीं मिल सकता उस पागल पिशाचिनी से। मैं बोला, ठीक है, तो तुम लोग यहाँ से प्रस्थान करो, और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, भोजन का प्रबंध करो। मेरे द्वारा कहे अनुसार चारों पिशाचनियां कमरे से निकल गई। उन पिशाचनियों को कमरे से जाते ही मैं बिस्तर पर लेटकर अपनी रणनीति तैयार कर रहा था। कुछ देर के बाद 2 पिशाचनी अति सुंदर महिला के रूप धारण किए मेरे कमरे में प्रवेश की और बोली, सुरेश बाबू, आपके लिए भोजन उपलब्ध है, कृपया भोजन करें।